गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ तक हम कर चुके थे, ये रिलेशन टॉर्क का रिलेशन हमने निकाल लिया था और मैंने आपको कहा था कि कुछ एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं एंगुलर मोमेंटम के, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसमें से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम के कुछ एग्जाम्पल थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो इसमें जो मेन सबसे जैसे आप लोग जो देखते हैं वो एक तो एक्रोबैट देखते हैं। जैसे एक्रोबैट्स जो होते हैं वो स्पिन करते हैं अपने आर्म्स को और अपने आर्म्स को क्लोज कर लेते हैं। फिर वो जो डांसर्स होते हैं और वो बहुत सारे स्पिन ले पाते हैं। कथक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। और आइस स्केटर्स हैं, बैले डांसर्स हैं, ये सारे के सारे इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। स्विमर्स जो स्पिन करते हैं ऊपर से, जब कूदते हैं स्पिन बोर्ड से तो अपनी बॉडी को रोल कर लेते हैं और जैसे ही पानी के पास पहुंचने लगते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि फोर्स कम लगे। क्योंकि L इक्वल्स टू किसके बराबर है? आई ओमेगा। तो आई अगर बढ़ जाएगा अपने पास तो यहाँ से L क्या हो जाएगा अपने पास? ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो यानी कि पानी में एक तो बिल्कुल थपाक से गिरो स्प्लैश के साथ, और एक धीरे से उसके अंदर जाओ तो चोट नहीं लगेगी। बिल्लियाँ जैसे जंप करती हैं तो जब वो जंप करती हैं तो वो अपनी फोल्ड कर लेती हैं जब भी वो अपने किसी शिकार पर कूदती हैं तो। और जैसे ही वो लैंडिंग करना शुरू करती हैं तो वो अपनी पूंछ को सीधा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आई बढ़ जाता है तो उनकी वेलोसिटी धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर पाती हैं? लैंड कर पाती हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स थे ये इसमें। आई होप ये आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। टर्नोडोज जो बनते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं। इनर लेयर जो व्रिल्स बनती हैं तो यहाँ से अपने पास जैसे वो छोटा हो जाता है तो ये क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है ना, तो आर छोटा हो गया तो आई कम हो गया तो वेलोसिटी क्या करती है? बढ़ जाती है। तो नीचे से वो बढ़ जाती है और ऊपर धीरे धीरे जाकर वो कम हो जाती है। अब इसमें आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम्स दी गई हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ आपके डेफिनेशंस हैं। तो उसमें जो पहली थ्योरम है वो है आपके कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? जैसे अपने पास ये बॉडी है और इसमें अपने पास दो एक्सिस पैरेलल हैं। इसमें ये तो कोई एक्सिस है अपने पास, यहाँ मैंने मान लिया ओ, और जो ये दूसरा एक्सिस है अपने पास ये गुजर रहा है कहाँ? सेंटर ऑफ मास से। जो ये के एल एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? एच है। मैंने मान लिया, आई सपोज दैट कि हमारे पास एम आई कोई टोटल मास है अपने पास और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? आर आई के बराबर है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब हम इसके अराउंड निकाल रहे होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along AB equals to moment of inertia along KL plus the total mass and the square of perpendicular distance between them. तो क्या कहा इस थ्योरम ने? The moment of inertia of a rigid body about a given axis, that means AB, जिसके अराउंड हम निकाल रहे हैं, is equals to the moment of inertia of a body about another axis KL passing through center of mass C of the body in the direction parallel to AB plus the product of the total mass and the square of perpendicular distance between the two parallel axes. तो ये हमारे पास parallel axis थ्योरम है। दूसरी जो थ्योरम है अपने पास, इनको हम आगे यूज करेंगे। दूसरी थ्योरम अपने पास है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसमें क्या कहा? ये जैसे बॉडी ले ली हमने और यहाँ पर ये तीन परपेंडिकुलर्स हैं अपने पास, तीन एक्सिस ले लिए मैंने, ये एक्स वाई और जेड। तो इन्होंने क्या कहा कि अपने पास यहाँ पर मैंने मान लिया टोटल मास क्या कर रहा है? कंसंट्रेट कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? आर आई। तो ये एक्स आई, ये वाई आई। तो जिस भी लेमा में होगा, लेमा मतलब दो एक्सिस अपने पास, दो एक्सिस कोई भी हो सकते हैं, वो एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, जेड वाई भी हो सकता है। तो जिस भी लेमा में अपने पास होगा तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द, जिस लेमा में यानी जिस प्लेन में ये है उससे अलग जो एक्सिस है, यानी कि अब यहाँ पर अपने एक्स और वाई में ले लिया तो जेड के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा किसके? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपके इसमें नहीं है, सिर्फ ये यूज करने आपको आएंगे। तो सिर्फ ये डेफिनेशंस हैं इनकी दोनों की और इनके ये फॉर्मूले हैं जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर अब कुछ है आपके पास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ किसका? सर्कुलर रिंग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन
सर्कुलर रिंग, रिंग का निकाल रहे हैं हम, तो ये कोई रिंग ले ली मैंने, पतली सी रिंग है, इसके अंदर से ये एक्सिस गुजर रहा है, जैसे कोई अगर बैंगल हो तो उसके बीच में से अपने पास वो गुजर रहा हो। एक सेकेंड, जैसे ये कोई एक बैंगल है और ये एक्सिस है इसका, ठीक है, तो इसका मैं निकाल रही हूँ क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसके सेंटर में से ये एक्सिस क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो यहाँ से मैंने इसका जो रेडियस है वो रेडियस मान लिया कितना है r, और यहाँ से मैंने एक छोटा सा डिस्टेंस कट कर लिया है, छोटी सी लेंथ कट कर ली है, कितनी, dx, ठीक है। तो अपने पास टोटल लेंथ जो है रिंग की, टोटल लेंथ ऑफ रिंग किसके बराबर होगी, द सर्कमफेरेंस, यानी कि किसके बराबर हो गई, 2πr के। मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मान लें, टोटल मास ये है, पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr। हमें किस लेंथ के लिए चाहिए, मास ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट मैंने काटा है, एलिमेंट मैंने कौन सा काटा है, यानी ये जो dx एलिमेंट मैंने काटा है, तो कितना हो जाएगा अपने पास m मास पर यूनिट लेंथ, और हमें किस लेंथ के लिए चाहिए, dx के लिए चाहिए। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से कहाँ, 0 से शुरू किया और कहाँ तक लेके जाना है हमने, 2πr तक लेके जाना है, तो m डिवाइडेड बाई 2πr इंटू dx। तो ये टोटल तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो m डिवाइडेड बाई 2πr, और इसका कितना हो जाएगा x, और x की वैल्यू 0 से 2πr तक। नाउ पुट इन द वैल्यूज, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, m डिवाइडेड बाई 2πr अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ से, एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या, ओहो, ये तो खाली मास था ना, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और लगाओ यहाँ पर, तो इस एक आर से ये एक आर कैंसिल हो गया था, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो यहाँ से हमारे पास 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, mr स्क्वायर। तो I की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, रिंग के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो किसके अलोंग हुआ अपने पास, अलोंग द एक्सिस हुआ अपने पास। अगर हम किसके अलोंग निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायामीटर, अगर हम निकालते हैं डायमीटर, यानी कि ये था और इसके अलोंग ऐसे करते हैं हम, तो डायमीटर के अलोंग निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये हो गया अपने पास, तो ये एक और ये दूसरा डायमीटर हो गया अपने पास। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो ए बी प्लस सी डी, और इसके अलोंग हम निकाल ही चुके हैं अलोंग डायमीटर, तो किसके बराबर आया था, एम आर स्क्वायर के बराबर आया था। तो ये डायमीटर के अलोंग, ये डायमीटर के अलोंग, और ये क्या हो गया, एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर था, तो आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी किसके अलोंग, अलोंग द डायमीटर। अगर मान लो मैं थर्ड केस ले रही हूँ यहाँ पर, कि अपने पास सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है अपने पास, और ये डायमीटर था इसका, और यहाँ पर मैंने क्या किया, टेंजेंट खींच ली, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिर से वही रेडियस के बराबर ही है। तो यहाँ पर अपने पास क्या लगा दूँ, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा ये। तो अलोंग इसको कह दें एक्स वाई, तो किसके बराबर होगा, सेंटर में से गुजर रहा है तो सेंटर ऑफ मास यही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए बी प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलोंग हम निकाल चुके हैं, हाफ एम आर स्क्वायर है ही, इसके अलोंग कितना हो गया, एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसके अलोंग, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये टेंजेंट के लिए आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये तो पैरेलल में था, अगर अपने पास मान लो कि अपने पास हमने क्या करना है, टेंजेंट खींचनी है, लेकिन कैसे खींचनी है, हमने परपेंडिकुलर खींचनी, कि ये तो बीच में बीचों बीच गया और ये यहाँ आ गया अपने पास, ठीक है। तो यानी कि ये अब इसके क्या हो जाएगा अपने पास, इसके लिए अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, कि इसको नाम दे दें पी क्यू, और ये हो गया अपने पास एक्स वाई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पी क्यू इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई, प्लस इसका कितना हो जाएगा अपने पास, एम आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलोंग हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर आया था शुरुआत में, एम आर स्क्वायर के, और ये कितना हो गया, प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा
2mr² के बराबर। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अब हमने डिस्क ले ली है, ठीक है, डिस्क ले ली है तो अब इसमें यानी कि क्या आएगा, एरिया आएगा। तो ये डिस्क हो गई, यानी कि ये पूरा मास है इसके अंदर। यहाँ से हमने कोई, ये जो टोटल था ये तो रेडियस थी r, और यहाँ से हमने इसमें से एक स्ट्रिप काट ली ऐसे कुछ एरिया की dx विड्थ की, ठीक है, ये dx विड्थ है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, x के बराबर है। तो अपने पास वही सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, πr²। एरिया जो होगा अपने पास, मास पर यूनिट एरिया, ये हो गया। हमें किस एरिया के लिए चाहिए है, तो ये हो गया m πr², ठीक है। और हमें किसके लिए चाहिए, जो एरिया चाहिए वो किसके लिए चाहिए, इस पूरे के लिए। तो इसकी सरकमफेरेंस तो होगी 2πx, और इनटू विड्थ कितनी, लेंथ इनटू ब्रेथ होता ना, तो ये लेंथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ होगी। हमें किसके लिए चाहिए, हमें इसके लिए चाहिए है। तो ये वैल्यूज आ गई अपने पास। अब फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास तो हो गया ये, तो क्या आ गया, m πr², 2πx इंटू dx इंटू x², ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो m x³ डिवाइडेड बाय r² इंटू dx, ये वैल्यू आ गई। अब इसको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोट से कहाँ तक निकालना है, r तक, 2m x³ डिवाइडेड बाय r² इंटू dx। बाहर ले आए इसको, 2m/r² बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 4, और 0 to r, 4 भी बाहर आ जाएगा, ये 2m/r² इंटू 4 और r4, और ये कितना हो गया, 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, 12mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसके लिए, डिस्क के लिए। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, अलॉन्ग डायमीटर निकाल दूं, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में कुछ एक टेबल दी हुई है जिसमें अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके दिए हुए हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से। न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन दी जाएगी, उसमें आपको वैल्यूज़ नहीं दी जाएंगी कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सारों की डेरिवेशन नहीं है। अब इसमें सिर्फ आपका 1-2 टॉपिक बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे।